जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम PYQ सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा भाग लेके आए हैं। आज CPC से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई? ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 1908, 1 अप्रैल 1908, 31 दिसंबर 1908, 1 जनवरी 1909। ये जो है बिहार PCS जे की परीक्षा में पूछा गया है 2009 में। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि 1 जनवरी 1909 को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 को लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा? 4 ऑप्शन सामने हैं। उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, महान्यायवादी द्वारा या संसद द्वारा। यह उत्तराखंड PCS जे की प्री परीक्षा में पूछा गया है 2016 में। इसका उत्तर देखते हैं डी ऑप्शन, यानी कि संसद द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं में संशोधन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं और कितने आदेश हैं? यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। 158 धाराएं तथा 52 आदेश, 158 धाराएं तथा 51 आदेश, 167 धाराएं तथा 52 आदेश तथा 161 धाराएं तथा 51 आदेश। देखते हैं यह कहाँ पूछा गया है। राजस्थान JLO में 2014 में पूछा गया है यह प्रश्न। उत्तर इसका बी, यानी कि 158 धाराएं तथा 51 आदेश हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, क्या है? सारवान विधि, प्रक्रियात्मक विधि, सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि का सम्मिश्रण है, निदेशात्मक विधि है। राजस्थान JS में ये प्री में पूछा गया है प्रश्न 2011 में। उत्तर है इसका बी, यानी कि प्रक्रियात्मक विधि है। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया के उपबंध रिट याचिकाओं में विनिर्दिष्टतः लागू होते हैं, विनिर्दिष्टतः रिट याचिकाओं में लागू नहीं होते हैं, रिट याचिकाओं में हमेशा लागू होते हैं या रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते? सिविल प्रक्रिया के उपबंध कहाँ लागू होते हैं, कहाँ लागू नहीं होते? ये उत्तर है इसका रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते। यह उत्तराखंड जे प्री की परीक्षा में पूछा गया है 2011 में। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 निम्न में से किनके संदर्भ में लागू नहीं होती? दीवानी मामलों में, राजस्व मामलों में, सेवा संबंधित मामलों में, भूमि विधि व स्थानीय विधि के मामलों में। यह जो है UP सिविल जज प्री परीक्षा 2012 में पूछा गया है। उत्तर है इसका सी, यानी कि सेवा संबंधित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लागू नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। यह बताएं कि कौन सा आदेश न्यायालय की डिग्री नहीं है? ए ऑप्शन है आदेश जो वाद पर रोक का निर्देश है। बी ऑप्शन आदेश जिससे वाद को प्रतिप्रेषित कर नए सिरे से निपटाने को कहा गया है। सी ऑप्शन है आदेश जिसमें उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया गया है। और डी ऑप्शन है आदेश जिससे वाद पत्र को नामंजूर किया गया हो। MP सिविल जज की परीक्षा 1993 में ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा आदेश न्यायालय की डिग्री नहीं है? सी ऑप्शन इसका उत्तर सही है, आदेश जिसमें उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया गया हो। अगला है, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ था 1 अप्रैल 2002 को, 1 जून 2002 को,
1 जुलाई 2002 को या 6 जून 2002 को। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 कब प्रवृत्त हुआ? ये जो है सी ऑप्शन इसका उत्तर सही है। 1 जुलाई 2002 को यह प्रवृत्त होता है। बिहार PCSJ 2016, उत्तराखंड सिविल जज 2002, 2005, 2014 कई बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 किस कमेटी के सुझाव पर बनाए गए थे? संथानम कमेटी, मलिमथ कमेटी, ठक्कर कमेटी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार PCSJ 2016 की परीक्षा में पूछा गया है यह प्रश्न। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि मलिमथ कमेटी की सुझाव पर जो है बनाए गए थे। मतलब कि सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया था 1999 एवं 2002 में। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 की वैधता को जायज़ ठहराया गया? दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। उत्तर इसका देखते हैं सी ऑप्शन, यानी कि सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। यह राजस्थान APO की परीक्षा में 2015 में और झारखंड सिविल जज की परीक्षा में 2008 में पूछा गया है।